गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायण नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और मेरे मित्रों, ये जो 8वां अध्याय है, ये बड़ा ही दिव्य अध्याय है, क्योंकि इसमें ब्रह्म तत्व की चर्चा से इस अध्याय का शुभारंभ किया गया है। कौन से ब्रह्म की चर्चा इसमें की जा रही है? कहते हैं अक्षर ब्रह्म। जो ब्रह्म अक्षर, जो क्षरणशील नहीं है, अर्थात जिसमें कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। क्षर तो वैसे घटने का प्रतीक है, लेकिन परमात्मा न कभी घटता है और न ही कभी बढ़ता है। और इसी ब्रह्म का, जो कि अव्यक्त है, गत अध्याय में हमारे सामने ये बात रखी गई कि ब्रह्म अव्यक्त है, अर्थात किसी भी प्रकार से ब्रह्म को व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी महान पुरुष आश्चर्य की भांति वदति तथैव च, इस ब्रह्म तत्व को व्यक्त कर जाते हैं, समझा जाते हैं, निरूपित कर देते हैं इस तत्व को। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रह्म तत्व को आश्चर्य की भांति इसमें निरूपित किया है। और इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग ही है। ये वो अध्याय है जिसमें अक्षर ब्रह्म के साथ हमारा योग होता है। हमारी ब्रह्म स्वरूपता में विद्यमानता होती है। और वो किस प्रकार से होती है? कहते हैं इस ब्रह्म तत्व को समझ लेने पर, जान लेने पर, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने पर। तो आइए अत्यंत श्रद्धा के साथ इस दिव्य तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए हम इस पुनीत पावन अध्याय की ओर बढ़े, जो वेदों ने बारंबार डिम डिम घोष किया है। ऋग्वेद इसको प्रज्ञान ब्रह्म कहकर के संबोधित करता है। सामवेद इसको तत्वमसि कहकर के संबोधित करता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि कहकर के संबोधित करता है। अथर्ववेद अयम आत्मा ब्रह्म कहकर के संबोधित करता है। ये वेदों का डिंडिम घोष है। ये वेदों का नकारा बनता है। नकारा है, नकारा होता है। पहले नकारे हुआ करते थे। इन नकारों के माध्यम से जो ध्वनि की तरंगें निकलती थी, उनके माध्यम से हजारों हजारों किलोमीटर दूर तक संदेश भेजे जाते थे। राजे महाराजे लोग
इसका उपयोग किया करते थे। जयपुर में जो जयगढ़ का किला है, वहाँ पर एक नक्कारा हमने बहुत बड़ा देखा। कहते जब वो बजाया जाता था तो उसकी ध्वनि 50 किलोमीटर दूर भी सुनाई देती थी। ये सिस्टम हुआ करता, उसको बजाने का तरीका होता था। तो संदेश भेजने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाता, मान लीजिए एक नक्कारा जयपुर में रखा, वो 50 किलोमीटर तक संदेश देता था, दूसरा नक्कारा 50 किलोमीटर दूर रखा, उसके माध्यम से आगे नक्कारे से संदेश भेजा गया, उससे आगे फिर 50 किलोमीटर आगे रखा, फिर उससे 50 किलोमीटर आगे रखा। ये तरह से होते होते पहले संचार की विधियां थी। तो ऐसे ही ये वेदों का नकारा है। वेदों के नकारे से क्या तात्पर्य है? कहते वेदों का ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री हरिनारायण ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने उसको आगे प्रसारित किया है। उस ज्ञान को सनकादिक ऋषियों ने जाना है, उस ज्ञान को उनके मानस पुत्रों ने जाना है, उनसे उनके पुत्रों ने जाना, आगे उनके पुत्रों ने जाना, परंपरा आगे बढ़ती चली गई। यही नकारा। गुरु से शिष्य ने जाना, आगे वह शिष्य गुरु रूप में आया तो उसके शिष्यों ने जाना, फिर वो शिष्य गुरु रूप में आए, फिर उनके शिष्यों ने जाना, और वही परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा का निर्वहन अनादिकाल से लेकर, और यहाँ भगवत गीता में कहें तो भगवान श्री कृष्ण से लेकर के हम और आप भी इसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये जो वेदों का ज्ञान है, ये जो आत्मज्ञान कहलाता है, कहते हैं बड़ा दिव्य ज्ञान है। तो इस ज्ञान को हमें हृदयंगम करना चाहिए, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण भाव से। महान पुरुष कहते हैं, चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बज नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बज नकारा है। जो भाग्यवान है चले गए, जो भाग्यवान है चले गए, बनता वहाँ काम हमारा है, बनता वहाँ काम हमारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को वेदों का बज नकारा है। इन वेदों का नकारा बज रहा है। महान पुरुषों के आंगन में कहते जो भाग्यवान होते हैं वो इसको सुनने के लिए चले जाते हैं और वहां उनका काम बन जाता है। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं, जगाते हैं कि तू भी चल, तू भी आगे बढ़, तू भी अपने पग आगे बढ़ा, क्योंकि ये ज्ञान यूं ही नहीं मिलता है। ये ज्ञान सुनने को मिलता कहाँ है? लो, अगर यदि आप चराचर जगत में जहां कहीं जाते हैं, सामान्य चर्चाएं सुनने को आपको मिल सकती हैं, लेकिन भगवान के द्वारा प्रदत्त ये आत्मज्ञान का नकारा तो कहीं कहीं बजता है। और जब ये बजता है तो कहते हैं सब खग मृग भाग जाते हैं तो इसको सुन करके। इसलिए कहते हैं महान पुरुष कि नादान बना हुआ सोता मत रहो की निद्रा में, उठ जाओ और सबको कह दे कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक परमात्मा को पाना है। नादान न बन
उठ सैया से, नादान ना बन उठ सैया से, कह अपनी तो मैया से, नादान ना बन उठ सैया से, कह अपनी तो मैया से, और यूं कह दे निज भैया से, और यूं कह दे निज भैया से, पुरुषार्थ राम तुम्हारा है, चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बज नकारा है, चल आत्मज्ञान के सुनने को। जी हाँ, कहते हैं सबको कह दे भाई, हमारे जीवन का पुरुषार्थ तो क्या है? एक राम को प्राप्त करना है। हमारे जीवन का पुरुषार्थ बस यही है। जीवन में इस धन के पीछे पीछे दौड़ना, इस मान सम्मान के पीछे पीछे दौड़ना, इस संसार को इकट्ठा करने के पीछे पीछे दौड़ना, ये पुरुषार्थ नहीं है। ये तो प्रारब्ध है। ये तो प्रारब्ध के अधीन नैया बढ़ी जा रही है। भगवान ने काम सौंपे हुए हैं, उन कामों को करके तो अपनी जीविका चला रहा है। लेकिन सच्चा पुरुषार्थ यही है कि तू राम को जान। इसलिए कहते हैं कि सत्संग में जो तेरी बाधा बन रहे हैं, तेरे लिए बाधा बन रहे हैं, कहते उनको भी साथ में लेके चल, अकेले मत चल। कहते जो भी साथ में यात्रा तुझे लगे कि ये कर सकता है, उठा उसको और उठा करके लेकर के चल दे। अपनी संगनी को संग लेकर आजा, सत्संग में मन देकर। अपनी संगनी को संग लेकर आजा, सत्संग में मन देकर। भव सागर नैया तू खेकर, भव सागर नैया तू खेकर, पालेगा आत्म किनारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को, वेदों का बज नकारा है। चल आत्म ज्ञान के सुनने को। कहते हैं जो भी तेरे संग में चलने वाले पथिक हैं, संगनी से तात्पर्य यहाँ केवल धर्म पत्नी से ही नहीं है, अपितु जो भी तेरे संग में यात्रा कर रहे हैं, माँ बाप भाई बंधु पुत्र पुत्रियां इत्यादि मित्र समुदाय, कहते सबको लगा दे लाइन पे। केवल अपना ही कल्याण नहीं करना है, सबका कल्याण करना है। सबको वेदों का डिंडिम बहुत सुनाना है। इसलिए उन सब को लेकर के सत्संग में तेरा मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो तू इस भव सागर को इस शरीर रूपी नैया के द्वारा खेकर के कौन सा किनारा पाएगा? इसे पार करने के बाद कहते आत्म किनारा पा जाएगा। अपनी आत्मा का तुझे बोध हो जाएगा, अपनी स्वरूप का तुझे बोध तो हो जाएगा। और यही इस तन का उपयोग है सच्चा। इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। इस तन का है उपयोग यही, सच्ची करनी का भोग यही। दुख तारण ज्ञान का योग यही, दुख तारण ज्ञान का योग यही। बाकी साधन
निस्सारा है। चल आप में ज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आप में ज्ञान के सुनने को। और इस आत्मज्ञान से सुनने को क्या मिलेगा? कहने लगे सो हम, जो वह है वही मैं हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। ब्रह्म आत्म एक के बोध तो होगा तुझे। सो हम क्या है कुछ चाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। सो हम क्या है कुछ जाप नहीं, मैं वह कहना कुछ पाप नहीं। ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं, ले समझ ब्रह्म तू ताप नहीं। वेदों ने नाद उचारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को, वेदों का बजे नकारा है। चल आत्मज्ञान के सुनने को। जी हाँ, ये वेदों का दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, अपना ज्ञान, ये दूसरे का ज्ञान नहीं है, ये अपना ज्ञान। मैं कौन? यही भगवान हमें इसमें बताने जा रहे हैं। पहले अर्जुन का प्रश्न है और फिर भगवान के उत्तर है। और ये प्रश्न फिर मैं कहता हूँ ये अर्जुन के प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न मेरे और आपके प्रश्न हैं जिनका समाधान हम चाहते हैं। तो आइए पहले प्रश्नों को सुन लेते हैं और प्रश्नों को सुनने के लिए जो भगवान ने समाधान दिया, सभी संतों ग्रंथों ने जो समाधान दिया है, उनके ऊपर चर्चा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तं मदिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रियान् काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इन प्रश्नों को याद कर लेना चाहिए। मैं कहता हूँ ये प्रश्न बड़े दिव्य हैं, बड़े अद्भुत हैं। भगवान यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर दे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न किया गया है किम तत् ब्रह्म। उसके बाद दूसरा प्रश्न किया गया है किम अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? तीसरा प्रश्न है किम कर्म। कर्म क्या है? कर्म के विषय में हम सबसे अधिक सशंकित रहते हैं, तो कर्म क्या है? चौथा प्रश्न है अधिभूतम च किम प्रोक्त। अधिभूत रूप से किसको कहा गया है? अधिभूत है क्या? अधिदेवं किमुच्यते। पांचवें प्रश्न के रूप में अधिदेव के संदर्भ में चर्चा की गई। अधिदेव हम किसे कहते हैं? कौन है वो अधिदेव? अधियज्ञः कथं को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनः।
इसमें इसको एक प्रश्न भी कह सकते हैं और दो प्रश्न भी कह सकते हैं। अधियज्ञ को लेकर के दो प्रश्न किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि अधियज्ञ कौन है, और दूसरा प्रश्न है कि ये इस देह में कैसे है। अधियज्ञ कौन है और इस देह के अंदर कैसे है, कैसे बैठा हुआ है, क्या करता है। तो दो प्रश्न भी इनको हम कह सकते हैं, 7 प्रश्न हो गए। और 8वां जो अंतिम प्रश्न है जिसको सब जानना चाहते हैं, प्रियान काले च कथम गेयोसि नियता कहते प्रियान काल में, प्रियान काल माने जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता, जब इस शरीर से विदाई का समय आता, तो कहते हैं हे मधुसूदन, हे प्रभु, उस प्रयाण काल में आप कैसे जानने में आते हो, उस प्रयाण काल में आपको कैसे स्मरण किया जाता है, कैसे हम आपको याद करें जिससे आपकी प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से 8 प्रश्न या 7 प्रश्न, जो भी आपने अधियज्ञ को लेकर के 2 प्रश्न हैं, उनको एक कहें या आप 2 कहें, तो 8 प्रश्न यहां पर अर्जुन ने की। अब इन 8 प्रश्नों के उत्तर भगवान देने जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि विचार ही है जिसके द्वारा हम इस तत्व का मंथन कर सकते हैं, और मंथन करने के बाद प्रज्ञान ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। प्रज्ञान ब्रह्म माने शोधित ज्ञान, जो शोधन करने के बाद, जो मंथन करने के बाद निकल करके आता है, शेष रह जाता है। जिस प्रकार से मथानी लेकर के दही को मथा जाता है और मथने के बाद उसमें से माखन ऊपर आ जाता है, तो उसी प्रकार से इस संसार सागर को मथा जाता है, अपने जीवन को मथा जाता है, अपनी इस यात्रा का मंथन किया जाता है। और जब हम इन सब का मंथन करते हैं, पृथक पृथक करें, अलग अलग होकर के या एक साथ करें, जब भी हम मंथन करेंगे तो मंथन करने के बाद मेरे मित्रों, इसमें से जो माखन निकल कर आएगा उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसे हम आनंद कहते हैं, उसे हम अमृत कहते हैं। उससे अमृत निकल करके आता है, अमृत स्वरूप ब्रह्म उससे निकल करके आता है। तो हमें उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। और पहले प्रश्न का उत्तर भगवान अब दे रहे हैं, बड़ा दिव्य। अगर यदि देखें तो बहुत संक्षेप में उत्तर दिया है। पूछा किम तत् ब्रह्म, और बस 3 शब्दों में उत्तर दे दिया, केवल 3 शब्द। और जब मैं इन 3 शब्दों को परिभाषित करूंगा तो तब आपको इन 3 शब्दों की महत्ता का पता चलेगा। और मैं तो, मेरी तो शक्ति सामर्थ्य है क्या, बड़े बड़े मनीषी, एक से एक विद्वान इन 3 शब्दों का वर्णन करते करते उनकी वाणी थक गई, लेकिन इन 3 शब्दों का अर्थ पूरी तरह से कोई भी बताने में समर्थ नहीं हो पाया। ये अनंत है, क्योंकि इन 3 शब्दों का अर्थ अनंत है, क्योंकि अक्षर है, अक्षर जो कभी क्षर को प्राप्त नहीं होता, कभी भी घटता नहीं है, बिल्कुल एक रस रहता। अक्षर किसको कहते हैं?
जो सदा एक रस है, घटने और बढ़ने का विकार जिसमें हो ही नहीं। घटने और बढ़ने का विकार शरीर में तो है भाई, ये विकार शरीर में है, लेकिन कहते हैं मुझे आत्मा में ये विकार नहीं है, मैं आत्मा इस विकार से बिल्कुल विरहित हूं, मुझमें विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा ही निर्विकार है। तो इस अक्षर के भाव भगवान व्यक्त कर रहे हैं। इसका उत्तर दे रहे हैं 3 शब्दों में। अक्षरम ब्रह्म परमम, सबसे पहली बात अक्षर कहा, दूसरे ब्रह्म कहा और तीसरे परम कहा। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सबसे परे ब्रह्म है, वो सबसे विशिष्ट ब्रह्म है, वो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म है। कि तो उस ब्रह्म को कैसे निरूपित करें? तो कहते हैं उसके लिए विशेषण दिए गए जो उस तत्व की विशेषता को बताते हैं। विशेषण क्या है? विशेषता बताने वाले किसी भी तत्व की। जो अक्षर जो शब्द उपयोग में लाए जाते हैं वो विशेषण, तो 2 प्रकार के विशेषण होते हैं। आत्म विशेषण है जो 2 भांति, विदेह निषेध कहो निर्धारी, वे सब जाने भले गुरु शास्त्र सो अपनो निज रूप निहारे। कहते हैं कि आत्मा के, परमात्मा के 2 प्रकार के विशेषण, एक विधेय विशेषण है और एक निषेध विशेषण है। कहते हैं इन विधेय और निषेध विशेषणों के भाव को शास्त्रों ने वर्णित किया है, लेकिन अगर इनको जानना है, जाने भले गुरु। कहते हैं किसी भले गुरु से, किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त गुरु से इन विशेषणों को जानना चाहिए, और जो इन विशेषणों को समझ करके इनसे कहते हैं अपने स्वरूप को निहार लेता है, अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है। सो अपनो निज रूप निहारे। ऐसा व्यक्ति जब गुरु की शरण में जाता है विधि पूर्वक, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को निहार लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है। अब ये विधेय और निषेध विशेषण है क्या? तो कहते हैं विधेय विशेषणों से तात्पर्य है कि जो साथ कहते एक तो क्या है, हमें किसी के बारे में बताना हो, सीधे सीधे कह देते हैं कि ऐसा है, जो बिल्कुल सीधे सीधे बताया जा सके कि ऐसा है, कहते हैं वो विधि कहलाता है। जब ब्रह्म को साक्षात बताया जाता है कि ब्रह्म ऐसा है, जिन विशेषणों के द्वारा बताया जाता है कि ब्रह्म ऐसा है, तो वो विधेय विशेषण कर जाते हैं। और जब दूसरे तरीके से बताया जाता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा तो है पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह से तो समझा जाता है, तो कहते हैं इसे निषेध विशेषण कहते हैं। तो दोनों प्रकार से आत्म तत्व का बोध कराया जाता है इन विशेषणों के सहारे। यहां पर अब जो
इन विशेषणों के सहारे सीधे सीधे बोध कराया जाता है। सबसे पहले उन विशेषणों के ऊपर हम चिंतन करें। ब्रह्म को सीधे सीधे किन विशेषणों के द्वारा समझाया जाता है? तो उन विशेषणों में 10 विशेषण मुख्य रूप से उसमें बताए जाते हैं। वैसे तो अनंत हैं। ब्रह्म को समझाने के लिए, ब्रह्म को इशारा करने के लिए अनंत विशेषण, विधेय विशेषण भी न जाने कितने हैं, लेकिन फिर भी 10 मुख्य विशेषण माने जाते हैं। सत, चित, आनंद, ब्रह्म, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपदृष्टा और एक। कहते 10 मुख्य विशेषण जिनकी हम साक्षात चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन 10 विशेषणों को समझना। अगर यदि इन 10 विशेषणों को हमने समझ लिया, और मैं तो ये कहता हूं भाई एक को ही समझ लो चाहे, अगर एक को भी समझ लिया गया तो समझिए कल्याण हो गया। ये जो पहले 3 विशेषण हैं, इन 3 विशेषणों से ही सत, चित और आनंद, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ इन 3 विशेषणों से किया। और ये 3 विशेषण ही संपूर्ण भागवत है। संपूर्ण भागवत इन 3 विशेषणों के अंतर्गत आ जाती है। क्या कहा भागवत में? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी कहती है सच्चिदानंद रूपाय। आपका स्वरूप क्या है? कहता सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद, ये आपका स्वरूप है। सीधे सीधे ये कहा सच्चिदानंद है आपका। ये जो विधेय विशेषण है, इनमें सीधे सीधे तो बता रहे हैं, तो विधेय करके बता दिया सबसे पहले। और फिर उसके बाद क्या कहा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। जैसे यही है जिससे विश्व आदि की उत्पत्ति होती है। और केवल उत्पत्ति नहीं होती, आदि शब्द कहा, उत्पत्ति आदि, विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति आदि। उत्पत्ति आदि से मतलब न केवल उत्पत्ति होती है, ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दी, उनका पालन भी है। ये भगवान की विशेषता है कि जिस सृष्टि को वो बनाते हैं उसके पालन की व्यवस्था पहले करते हैं। उनकी तरह से नहीं कि पैदा कर करके छोड़ दी, पलते रहेंगे पन्नी चुप चुप के, नारियों में जरा जरा से बच्चे लगे रहते हैं। वो बड़े इच्छों का जीवन है। अब ईश्वर तो उनका भी ध्यान करता है, रोटी तो उनको भी देता है, लेकिन वो पालन नहीं है, उसका पालन का गुण नहीं है वहां पर। इसलिए कहा भगवान पालन भी करता है। और फिर कहते हैं उत्पत्ति है, पालन है और फिर लय भी है। मैं लय को दूसरे अर्थ में प्रयोग करता हूं। लय करते हैं, हरण करते हैं, किसका? दुखों का, विकारों का, हमारे दुखों का
भगवान हरण करते हैं, चाहे उसके लिए शरीर का ही हरण क्यों ना करना हो। शरीर का हरण भी होता है। कब होता है शरीर का हरण भगवान के द्वारा? कहते जब शरीर जर्जर हो जाता है तो जीव पुकारने लगता है, प्रभु अब ये शरीर छूटे, अब मेरी देह छूटे। तभी आपने ये जो हमारे शिव कुमार जी भावुक, इनसे राम कथा सुनी है। तो उस राम कथा में जब सती का प्रसंग आता है, तो सती के प्रसंग में क्या हुआ? जब भगवान शंकर ने पार्वती को सती का परित्याग कर दिया, तो उस समय सती ने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु अब शीघ्रता से शरीर छूट। जब इस शरीर से परेशान हो जाता है ये जीव, तो कहता है भगवान अब ये शरीर छूटे और जन्म जन्म रति शिव पद। कहीं राम पद क्या तो नहीं शिव पद क्या, हम तो दोनों को एक नहीं मानते। हमारी दृष्टि में राम और शिव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। जन्म जन्म मेरा तो शिव के पद में अनुराग हो, और अंतमतः सुगता के अनुसार उस अनुराग भाव के कारण से वो देह छूट गई। योगाग्नि के माध्यम से वो देह छूट गई। वो कष्ट नहीं है, वो कष्ट का हरण है। परित्यक्त जीवन जी रही है सती, क्योंकि भगवान शिव ने संकल्प किया है कि स्तन में अब सती से भेंट नहीं हो। वो शिव संकल्प था। तो परित्यक्त जीवन है, परित्यक्ता का जीवन है। सीता जी भी तो बेचारी आखिर दौर में वहां अपराध के कारण से परित्यक्त हुई है, लेकिन यहां निरपराध होते हुए, दोनों में अंतर है। इसीलिए सीता जी की पूजा होती है। सती को हमारे यहां उतना पूजनीय नहीं माना गया, क्योंकि तर्क बुद्धि है, तर्क बुद्धि की प्रति सीता जी को ही पूजनीय माना गया। लेकिन वही सती जब शरीर दूसरा बदल करके आती है पार्वती रूप में, तो पूजनीय बन जाती है और वो सती शिरोमणि बन जाती है। मां गौरी की पूजा होती है। केवल रूप का अंतर है। मेरे मित्रों, जिस समय आप अपने जीवन को दिशा देने के लिए महान पुरुषों की ओर बढ़ जाते हैं और महान पुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाने लगते हैं, तो आपका वह जीवन भी अनुकरणीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। चिंतन कीजिए वाल्मीकि जी रत्नाकर के ऊपर। रत्नाकर जी का एक जीवन है नारद जी से मिलने से पहले का, और दूसरा जीवन नारद जी से मिलने के बाद का। क्या नारद जी से मिलने से पहले का जो जीवन है वो कहीं पूजनीय हो सकता है? पूजनीय कौन सा जीवन है? भेंट नारद जी से होने के बाद का, गुरु से उपदेश ग्रहण करने के बाद का वो जो जीवन है जिसने वाल्मीकि जी को ब्रह्म बना दिया। राम नाम जपत जग जाना, राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। ये पूजनीय जीवन, ये वंदनीय जीवन है और ये अमर जीवन है। रत्नाकर का जीवन अमृतमय जीवन नहीं है। सती का जीवन अमृतमय जीवन नहीं है।
लेकिन पार्वती जी का जीवन अमृतमय जीवन है, वाल्मीकि जी का जीवन अमृतमय जीवन है। ऐसे मैं कहता हूँ, जब तक आपके जीवन में किसी सदगुरु का प्रवेश नहीं हुआ, वो परित्यक्त जीवन है। और जैसे ही सदगुरु का आपके जीवन में प्रवेश होता है, सदगुरु के प्रवेश होने के साथ ही आपके अमृतमय जीवन का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आप उस यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये जीवन दिव्य जीवन है, अलौकिक जीवन है। तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे क्या करते हैं? हरण करते हैं। किसके? दुखों का हरण करते हैं। कहते जो उनको पुकारता है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आप्त होकर के, अर्थार्थी होकर के, परमात्मा को प्रेम करने के लिए 3 प्रकार के भाव। इन तीनों रूप में भगवान को पुकारे तो जा रहा है, उसमें भावना भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों में दुखों की निवृत्ति के लिए। एक में शारीरिक सामाजिक जीवन में जो दुख आ रहे हैं, दैविक आपदाएं आ रही हैं, उनसे निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारा जा रहा है। एक में जो जीवन की दिनचर्या है, इसका ठीक से निर्वहन न होने के कारण, अभाव संयुक्त जीवन होने के कारण से उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान को पुकारा जा रहा है। और तीसरे में अज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारा जा रहा है। तीनों में भगवान को पुकारा जा रहा है। कहते पुकारेंगे, जैसे भी पुकारी तो रहे तीनों। तो भगवान को पुकारना, और जिसने भी भगवान को पुकारा है, भगवान दुख हरता के रूप में उसके दुखों का हरण करने के लिए जरूर आते, उसके दुखों को मिटने के लिए जरूर आते। उसके लिए चाहे शरीर का भी हरण क्यों ना करना पड़े, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये शरीर का अगर यदि भगवान हरण कर रहे हैं तो उसमें दुख मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या दुख मानना? घर में फ्रिज रखा हुआ है, गर्मी पड़ रही है, सामान को ठंडा करना बंद सा कर दिया है या कम कर रहा है, सामान रखा खराब होने लगा है, तो आपकी इच्छा क्या होती है? फ्रिज बदल करके नया आ जाए, समस्या सोल्व हो जाएगी। तो ऐसे ही जब इस मशीनरी के अंदर का सामान, ये फ्रिज के सामान ही तो इसके अंदर रखा हुआ सामान सड़ने लगता है, गलने लगता है, कष्टप्रद हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है। तो उस समय क्या होता है? उसी समय तो भगवान से प्रार्थना की जाती कि नया मिल जाए, क्योंकि नए में क्या पता लगता है, इस शरीर के गुर्दे खराब हो गए, उसमें गुर्दे नए मिलेंगे बढ़िया साफ सुथरे। इसमें फेफड़े खराब हो गए, उसमें नए फेफड़े मिल जाएंगे, सांस ठीक से आने लगेगी। इसमें हार्ट में की जो वो है, क्या कहते हैं, नसे, उनमें जो ब्लॉकेज हो गया है, जितनी वाल्व है उनमें क्या है, ब्लॉकेज हो गया है, वो बदल करके नई मिल जाएगी, खुली हुई मिलेगी। रक्त का संचरण ठीक से होगा। ये आंखें जिन पे मोटे मोटे चश्मे रखे गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मोटे मोटे चश्मों से प्रयास करते हैं कि दिखने लगे, और दिख के नहीं देता है उनसे, फिर भी तो भगवान से कहते हैं अच्छा बदल देता हूँ भाई, तो इनको बदल देता है जिससे साफ साफ दिखाई देने लगता है। इन कानों से सुनना बंद हो जाता है तो कहते हैं कान बदल देता हूँ, रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो वही चीज तो है, बदलना। तो जब पुरानी चीज को बदल करके नई चीज मिले तो दुख का विषय कि सुख का विषय है? पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े पहनने को मिल जाए तो अच्छे लगेंगे, बुरे लगेंगे? बताओ। बासी सब्जी घर में रखी हो लेकिन एकदम ताजी ताजी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी खाने को मिले तो बढ़िया, आप किसको खाओगे? पहले बासी को खाओगे, ताजी को खाओगे? कौन सी अच्छी लगेगी? तो ये शरीर तो बासी हो गया।
ये शरीर बासी हो गया, पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो भगवान से प्रार्थना करते इसे बदल दे। तो शंकर भगवान आते हैं, अपने गणों को भेजते हैं, शरीर को बदल देते हैं। शंकर भगवान इस शरीर को लेकर के जाते हैं, उनके गण इस शरीर को लेकर के जाते हैं और जाकर के ब्रह्मा जी को पकड़ा देते हैं, लो जरा मरम्मत करके, ठोक पीट करके इसको बिल्कुल साफ नया शरीर बना करके भेज दो इसको। तो नया बना के भेज देते हैं। यही तो संसार का नियम है। तो इसमें दुख किस बात का? और इन तीनों चीजों से क्या है? जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार है, भगवान इसमें क्या करते हैं? भगवान तीन प्रकार के जो जीवन के ताप हैं, उन तीनों का हरण करते हैं। ये सच्चिदानंद परमात्मा इन तीनों प्रकार के तापों का हरण करता है। जो इसकी ओर जाता है, तीनों प्रकार के उसके ताप निवृत्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तीन प्रकार के ताप। और वो तीन प्रकार के ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान राम का राज्य हुआ तो उसमें क्या हुआ? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के ताप राम जी के राज्य में किसी को व्याप्त नहीं है। जब आप राम जी के राज्य में आ जाते हैं, अपने स्वरूप के राज्य में आ जाते हैं, अपनी वास्तविकता में आ जाते हैं, तो तीनों प्रकार के ताप आपको स्पर्श भी नहीं करता। आपसे मतलब आत्मा को, शरीर की बात नहीं। शरीर का तो मैंने बता दिया, जब भी गड़बड़ होगी भगवान बदल देंगे मशीनरी को। इसलिए कहते हैं आइए इन समस्त प्रकार के तापों का हरण करने के लिए हम चले किसकी ओर? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण का हम सब मिल करके, यहाँ पर हम सब के लिए कहा, ये नहीं अकेला। जब संगत होती है तो हम सब, हमारा सारा परिवार, कहते हैं सबके ताप की निवृत्ति के लिए हम भगवान कृष्ण की शरण में चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलने के लिए अब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर प्रारंभ हो रहे हैं। कर ही दिया है वैसे तो, भूमिका बना दी है। कल अक्षरम ब्रह्म परमम, इसके ऊपर हम आगे चर्चा को लेकर चलेंगे। इन विधेय विशेषणों के संदर्भ में इनका विस्तार करेंगे और जैसी भगवत इच्छा होगी भाई, क्योंकि भगवत इच्छा से ही सब कुछ होता है। आज यहीं पर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान